बच्चों, आपका पढ़ो और सीखो में स्वागत है। मेरा नाम राहुल यादव है। मैं आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाएंगे। जहाँ तक मेरी ये इच्छा है कि बिल्कुल हम बेसिक से मैथ पढ़ाएं, क्योंकि अधिकतर बच्चों का जो कमज़ोर होता है वो मैथ ही कमज़ोर होता है, क्योंकि वो ध्यान भी नहीं देते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम निचली चीज़ों को छोड़कर उच्च चीज़ों की तरफ जब बढ़ जाते हैं, तो जब उसी उच्च चीज़ों में निचली चीज़ों का प्रयोग होता है तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती कि वो चीज़ आ कहाँ से गई। तो इसलिए हम आपको आज जो मैथ पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और पिछले बहुत ही निचले स्तर से पढ़ाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और धीरे धीरे जो मैथ है वो सीखते रहिएगा, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं मैथ जो क्लास 6 का जो मैथ है उसमें सबसे पहले जो टॉपिक होता है वो संख्याएं से स्टार्ट टॉपिक होता है। हम कह सकते हैं कि जो संख्याओं से टॉपिक स्टार्ट होता है, तो संख्याएं हमारे लिए हम कह सकते हैं जो संख्याएं हैं ये इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो कैसे बनती। क्वेश्चन ये हो जाता है कि संख्याएं बनती कैसे हैं और ये इन संख्याओं का हम प्रयोग कैसे करते हैं, या हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में इन संख्याओं का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि जो संख्याएं हैं वो अंकों से मिलकर बनी हैं। तो हम सबसे पहले संख्याएं ना बढ़ाकर हम पहले अंकों की बात कर लेते हैं, या अंकों का यूज़ कर लेते हैं कि अंक कहाँ कहाँ कह सकते हैं कि यूज़ होता है। फिर वही अंक उनमें ऐसा क्या क्या उन अंकों के साथ हो जाता है कि वही अंक मिलकर संख्याएं बन जाती हैं। तो चलो हम धीरे धीरे बात करते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले संख्याएं तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अंक की बात कर लेते हैं। जो हमारे अंक होते हैं उनकी गिनती 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, आप चाहे क्लास 6 का मैथ पढ़िएगा, चाहे क्लास 7 का मैथ पढ़िएगा, चाहे क्लास 8 का मैथ पढ़िएगा, चाहे आप क्लास 9th का पढ़िएगा, चाहे आप क्लास 10th का पढ़िएगा, चाहे क्लास 11th का, चाहे क्लास 12 का, BSc MSc जो आप पढ़ना चाहते हैं, संसार का कोई भी आप अगर मैथ पढ़ते हैं तो आप यही देखते हैं कि संसार के जो भी मैथ हैं उन सभी में जो भी संख्याएं बनती हुई इन्हीं अंकों के प्रयोग से बनती हैं। तो हम एक आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि संसार का कोई भी मैथ हो, जिन संख्याओं का यूज करते हैं तो वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती हैं। ये अंक हमारे पास, इनकी संख्या 10 होती है। इन अंकों के सहारे से हम किसी भी संख्या को लिखने में सक्षम होते हैं, फिर चाहे वो मेरे लिए छोटी संख्या हो चाहे मेरे लिए बड़ी संख्या हो। लेकिन एक बात और भी है कि जैसे मान लेकर चलते हैं कि संख्याओं को जैसे अंक होते हैं, तो जैसे मान लेकर चलते हैं कि हमारे पास 4 और 8 और हमारे पास 4। अब दिक्कत ये है कि 2 अंक यहाँ भी यूज हुए, 2 अंक यहाँ भी यूज हुए, यहाँ 4 अंक यूज हुआ, यहाँ 8 अंक यूज हुए, यहाँ 8 अंक यूज हुआ, यहाँ 4 अंक यूज हुआ। तो दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि अंक तो वही 2 हैं, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 भी है और यहाँ 4 भी हैं। तो इसमें ये दिक्कत हो जाती है कि मेरे पास जो संख्या बनाने की कोशिश हम जो करते हैं, हो सकता है कि मेरी कोशिश 48 की हो सकता है मेरी जो कोशिश हो वो 84 की हो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम कोई संख्या बनाते हैं तो संख्या बनाने लिए मुझे एक निश्चित क्रम यूज करना होता है अपने अंकों का। जब आप किसी भी अंकों का निश्चित क्रम जब यूज कर लेते हैं तो आपको जो भी संख्या यूज करनी होती है, हम कह सकते हैं जो भी आप संख्या को यूज करना चाहते हैं तो अंकों का निश्चित क्रम लगाकर उन अंकों को आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो ठीक जिस प्रकार से आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी अंक को 48 लिखना चाहते हैं तो पहले मुझे 4 लिखना होगा, फिर 8 लिखना पड़ेगा। अगर मुझे 84 लिखना है तो हम कह सकते हैं मुझे पहले 8 लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में 4 लिखना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हम ऐसी और बहुत सी संख्याएं जो यूज करने वाले हैं उन संख्याओं को एक अंकों के निश्चित क्रम में लिखने पर हम अपनी संख्याओं को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये आती है कि जैसे मान कर ये चलते हैं आप ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ पर बहुत से लोग बैठे थे, तो आपके पिताजी ने आपसे ये पूछ लिया कि यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं। तो आपको जब तक कह सकते हैं कि जब तक आपको गिनती या कह सकते हैं जब तक आपको संख्याओं का जानकारी नहीं होगी या संख्याओं की जानकारी नहीं होगी तो आप उस वहाँ जो पब्लिक बैठेगी, आप उस ग्राउंड में जहाँ पर वो पब्लिक बैठी आप नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर संख्या कितनी, मतलब कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं।
तो ऐसी जानकारी के लिए मुझे संख्याओं की हमें ऐसी जानकारी के लिए संख्याओं की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो हम आपको धीरे धीरे संख्याओं की तरफ लेकर चलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अंकों का सहारा लेकर, या हम कह सकते हैं अंकों को एक या एक से अधिक निश्चित क्रम पर लिखने पर जो भी मुझे प्राप्त होता है वो संख्याएं कहलाती हैं या संख्याएं होती हैं। तो हम आज आपको संख्या की परिभाषा लिखवा रहे हैं कि हम संख्याएं हमारी कैसे बनती हैं। चलो तो आप लिखेंगे संख्याएं किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंकों का प्रयोग एक निश्चित क्रम, अंकों का प्रयोग एक निश्चित क्रम में लिखने पर संख्याएं प्राप्त होती हैं। संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब हमने ये सीख लिया कि किस प्रकार से अंकों से संख्याएं बनती हैं। अब दिक्कत ये आती है कि कैसे करके हम ये पहचाने कि दैनिक जीवन में कौन संख्या अधिक है, कौन संख्या छोटी है। संख्याओं के अपने अपने तरीके भी होते हैं लिखने के। जैसे मानकर ये चलते कि आपको कितना लिखना, जैसे मानकर ये चलते कि आपको किसी ने बोल दिया 10,000 लिखिए, आप 20,000 लिखिए, तो उनके अलग अलग लिखने के तरीके होते हैं। कभी इनमें कामा लगता है, कभी कह सकते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कामा लगता है, कभी हजार के बाद सैकड़ा। तो हम ये इस प्रकार के ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये कामा लगते हैं। हम भारतीय जो प्रणाली होती है लिखने का तरीका वो एक अलग होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है उसका अलग तरीका होता है। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है जो लोग हम जैसे अपनी कहानी जो पढ़ते हैं वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ में पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार वो लोग मिलियन ट्रिलियन और इस प्रकार से अपनी संख्याओं को पढ़ते हैं। तो हम ये भी इस टॉपिक में देखेंगे कि वो लोग जो अपने करोड़ होते हैं तो वो लोग अपने करोड़ को वो लोग क्या कहते हैं, या उनके जो मिलियन होते हैं तो अपने लोग उस मिलियन को करोड़ों में क्या बोलते हैं, लाख में क्या कहते हैं। इस प्रकार के ये मतलब कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर आंसर अच्छी तरीके से हम बताएंगे। चलो जैसे मान कर ये चलते हैं कि आप कहीं ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर 2-4 ढेर लगे हुए थे। तो आपसे आपके पापा ने ये पूछ लिया कि इस तरफ गेहूं के ढेर लगे हैं, इस तरफ धान के ढेर लगे हुए हैं। ढेर क्या मान सकते हैं, जो अपने बोरे नहीं होते, जो अपने सरकारी जो बोरे चलते हैं उनमें गेहूं इधर लगे हुए इधर धान लगे हुए हैं। तो आपके पापा ने आपसे ये पूछा कि बेटा आप मुझे ये बताओ कि इधर जो गेहूं लगे हैं वो ज़्यादा हैं या इधर जो धान लगे हैं वो ज़्यादा हैं। आप देखने से बता सकते हैं कि हाँ ये वाले मुझे गेहूं लगता है ज़्यादा है और धान लगते हैं कम है। फिर उन्होंने आपसे ये पूछ लिया कि अच्छा मुझे आप ये बताओ कि ये वाले ज़्यादा लेकिन कितने ज़्यादा हैं। तो आप हिलक जाओगे, क्योंकि हम देखने मात्र से नहीं बता सकते हैं कि कौन से अधिक हैं या कौन से कम हैं, क्योंकि उसके साथ साथ अधिक और कम के साथ साथ अंतर भी मुझे बताना पड़ता है। तो उनको मुझे सीखने की ज़रूरत है या मुझे सीखने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मुझे संख्याओं की जब अच्छी जानकारी होगी तो हम अपने दैनिक जीवन में भी अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे ये मानकर चलते हैं आप किसी बाग में गए और उस बाग में आपके पापा ने पूछे इस बाग में कितने आम के पेड़ लगे हुए, तो आप देखेंगे कि एक आम का पेड़ ये है, ये है और एक हमारे पास ये है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आम के पेड़, कई आम के पेड़ लगे हैं इस प्रकार से। तो एक यहाँ पर आम का पेड़ लगा है, एक यहाँ पर आम का पेड़ लगा है, एक यहाँ पर आम का पेड़ लगा है, एक यहाँ। तो आपके पापा ने आपसे ये पूछा बेटा बताओ मुझे यहाँ पर कितने आम के पेड़ लगे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपको अगर संख्याओं की जानकारी नहीं तो आप उनको नहीं बता सकते हैं कि इस खेत में आम के पेड़ कितने लगे हैं। तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए मेरी मजबूरी है और हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याओं की जानकारी होना मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से कार्य करते हैं जिनका प्रयोग संख्याओं के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम आज ये सीखने जाएंगे कि संख्याएं कैसे पहचाने छोटी होती, कैसे पहचाने बड़ी होती हैं। हम बात कर लेते हैं संख्याएं। हम जानते हैं अच्छी तरीके से
कैसे करके पहचाने की संख्याएं छोटी होती हैं, कैसे करके पहचाने की संख्याएं बड़ी होती हैं। तो मेरी ये हेडिंग है कैसे पहचाने कौन सी संख्या छोटी, कौन सी बड़ी। हम मानकर ये चलते हैं कि हमने 3-4 दृश्य देखे। जो पहला दृश्य देखा, वहां पर इतने पेड़ थे। हमने दूसरा दृश्य देखा, वहां पर ये कितनी वस्तु मतलब बसें खड़ी थी। हम मानकर ये चलते हैं हमने अपने खेत में जो गेहूं की पैदावार की वो इतनी लगभग कुंटल थी। तो आपके पापा ने आपसे पूछा इसमें सबसे जो ज्यादा है वो क्या है। तो आप कह सकते हैं कि अब हम कैसे करके पहचाने। तो हम आपको एक जानकारी बताते हैं कि आप इसमें से ये देख सकते हैं कि किसमें सबसे अधिक अंक यूज हुए हैं। जब आप ऐसा देख सकते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा अंक यूज हुए हैं वही संख्या सबसे बड़ी होती है, जिसमें सबसे अंक कम होते हैं वो संख्या सबसे छोटी होती है। अगर आपके पापा ने आपसे ये पूछा इसमें सबसे कम क्या है सबसे ज्यादा क्या, तो आप बता सकते हैं कि इसमें 4 अंक यूज हुए हैं, इसमें 2 अंक यूज हुए हैं, इसमें 3 अंक यूज हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा है वो पेड़ है और जो सबसे ज्यादा जो सबसे कम संख्या है वो बस की संख्या है। तो हम इस प्रकार से किसी भी संख्या को छोटा या बड़ा बता सकते हैं कि कौन संख्या छोटी कौन संख्या बड़ी है उनके अंकों के प्रयोग के आधार पर। अगर उसमें अंक ज्यादा यूज किए गए हैं तो वो संख्या बड़ी है, और उसमें अंक कम यूज किए हैं तो वो संख्या छोटी है। अब हम कल ऐसी आप अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम ऐसी संख्याओं की जानकारी आप सभी को बताएंगे कि जो संख्याएं अंकों तो बराबर होंगे। जैसे मानकर ये चलते हैं कल हम ऐसी संख्याओं की जानकारी लेने वाले हैं जिसमें लगभग कह सकते हैं कि इसमें भी 4 अंक होंगे, कोई दूसरी वस्तु लेंगे उसमें भी 4 अंक होंगे, कोई तीसरी वस्तु लेंगे उसमें भी लगभग हम कह सकते हैं 4 अंक होंगे। फिर कैसे पहचाने कौन सी संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। तो मेरे दोस्तों, मैथ को अच्छा करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।